नमस्कार, मैं हूँ श्लोक डिग्रजकर और आप देख रहे हैं स्कूल तक न्यूज़ चैनल। मध्यम वर्ग के करदाताओं पर कर का बोझ कम करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को केंद्रीय बजट 2025-26 में नई कर व्यवस्था के तहत नए कर स्लैब की घोषणा की। नए कर स्लैब का उद्देश्य सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करता है, जिसमें वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए छूट सीमा 12.75 लाख रुपए निर्धारित की गई है, जिसमें मानक कटौती भी शामिल है। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि नई कर व्यवस्था के तहत किए गए बदलाव के बाद 12 लाख रुपए की आय पर 80,000 रुपए, 18 लाख रुपए की आय पर 70,000 रुपए और 25 लाख रुपए की आय पर 1,10,000 रुपए की बचत होगी। बजट में घोषित नए टैक्स के तहत 4 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की आय पर 5% की दर से टैक्स लगेगा, जबकि 8 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर 10% की दर से टैक्स लगेगा। ऊंचे आय वर्ग के लिए कर की दरें उत्तरोत्तर बढ़ेगी। 12 लाख से 16 लाख रुपए तक 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए तक 20%, 20 लाख से 24 लाख रुपए तक 25% और 24 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30%। संशोधित टैक्स स्लैब के अलावा वित्त मंत्री सीतारमण ने धारा 83A के तहत उपलब्ध कर छूट में भी वृद्धि की घोषणा की। इसका मतलब है कि 12 लाख रुपए तक की शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को कोई आयकर नहीं देना होगा। हालांकि अगर आपकी सालाना आय ठीक 12 लाख रुपए है तो भी आप लागू स्लैब दरों के अनुसार कर का भुगतान करेंगे, लेकिन छूट का लाभ उठाएंगे, जिससे आपकी अंतिम कर देयता कम हो जाएगी। सरल शब्दों में, अगर आप वेतनभोगी व्यक्ति है या 12 लाख रुपए तक की अन्य प्रकार की नियमित आय कमाते हैं तो आपकी बढ़ी हुई छूट और संशोधित कर स्लैब दोनों के कारण कोई कर नहीं देना होगा। हालांकि पूंजीगत लाभ से होने वाली आय छूट के लिए पात्र नहीं होगी और अलग अलग नियमों के तहत अलग से कर लगाया जाएगा। नई कर व्यवस्था 1 अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले नए वित्तीय वर्ष 2025-26 से लागू होगी। बजटीय प्रस्तावों को संसद द्वारा अनुमोदित किया जाए। मौजूदा ढांचे में 3 लाख रुपए तक की आय वाले व्यक्ति कोई कर नहीं देते हैं और आय बढ़ने के साथ कर की दरें क्रमिक रूप से बढ़ती है। हालांकि पुरानी कर व्यवस्था के तहत मूल छूट सीमा 2.5 लाख रुपए थी और व्यक्तियों को कोई तरह की कटौतियों का लाभ मिलता था। 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच की आय पर 5% कर की दर लागू थी, जबकि 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% का लगाया जाता था। 10 लाख रुपए से अधिक की आय पर 30% कर की दर लागू थी। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्कूल तक न्यूज़ चैनल। नमस्कार।